आज हम बनाएँगे तंदूरी तड़के वाली दाल। जी हाँ, यह तड़का तंदूरी फ्लेवर वाला है और शायद ही आपने आज से पहले इस तरह की दाल बनाई होगी या खाई होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल तड़का दाल या दाल फ्राई घर पर बनाएँगे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि सारे रेस्टोरेंट, ढाबा को फ़ेल करने वाली यह तंदूरी तड़का दाल जब एक बार आप बनाएँगे तो आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे और सारे रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा की दाल को भूल जाएँगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बड़े बोल में 3/4 कप मूँग की दाल ले ली है और इसके साथ ही हाफ कप हमने तुअर की दाल ली है। तो आप कोई भी कप या कटोरी का मेज़रमेंट ले लें और जितनी दाल आप घर पर बनाते हैं, उस हिसाब से आप नाप लें और साथ ही साथ 1 मुट्ठी चना दाल भी मैंने इसमें डाल ली है। तो आप अपनी पसंद से दाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं या दालों का कॉम्बिनेशन भी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो अब इस दाल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। 3-4 बार अलग-अलग पानी डालकर मसल-मसल कर इसे तब तक धोएँगे जब तक कि इसका पानी इस तरह से साफ नहीं रहता। और अब इसे हम भिगोकर साइड में रख लेते हैं, तब तक हम दाल की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। दाल को बॉईल करने के लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, इससे काम फटाफट हो जाता है। तो इसमें हमने सफिशिएंट पानी डाल लिया है। इस पानी में हमने 1 टीस्पून नमक और चौथाई टीस्पून हल्दी डाल ली है। और जो दाल हमने धोकर भिगो कर रखी थी उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और दाल का पानी जैसे ही उबलना शुरू होगा तो भीगी हुई दाल हम इसमें डाल लेते हैं और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने ऑयल भी डाल लिया है दाल के पानी में। और अब कुकर के ढक्कन के जो पीछे वाली साइड है, सीटी के पीछे की साइड में हम 1 ड्रॉप ऑयल डाल लेंगे। ऐसा करने से होगा ये कि दाल जब उफनती है तो वो सारा प्रेशर कुकर गंदा कर देती है और लिड भी खराब हो जाता है, तो इससे नहीं होगा। और साथ ही 1 छोटा चम्मच भी हम दाल के अंदर इस तरह से सेंटर में डालेंगे, तो भी दाल उफन कर बाहर नहीं आएगी और ना ही सीटी गंदी होगी और ना ही प्रेशर कुकर का ढक्कन। अब 2 विसल आने तक हम इस दाल को पका लेते हैं। जब तक दाल का प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होता तब तक कुकर को हम खोलेंगे नहीं, नहीं तो दाल कच्ची रह जाएगी। तब तक हम दाल का मसाला तैयार करेंगे। तो एक तड़का पैन हमने ले लिया है और उसके अंदर 2-3 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा तड़का लेंगे और चौथाई टीस्पून हींग का पाउडर इसमें डालते ही तुरंत हम 2 कटी हुई प्याज भी इसमें डाल लेंगे ताकि हींग जले नहीं। और टेम्परेचर को मीडियम रखेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेते हैं लगभग 2-3 मिनट तक। और अब इसके अंदर हमने ताजा करी लीव्स को धोकर इसके अंदर डाल लिया है। ताजा करी पत्ता दाल में डालने से बहुत अच्छी महक आती है। और अब इसे थोड़ा-सा भून लेने के बाद बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची भी मैंने इसमें डाल ली है और उसे भी थोड़ा-सा भूनने के बाद इसके अंदर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया धोकर इसमें मैंने डाला है। इस वक़्त तड़के में जब हम हरा धनिया डालते हैं, तो दाल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे दाल बहुत ही अच्छी बनती है। तो हरे धनिये को थोड़ा-सा भून लेने के बाद में हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट के इसमें डाल लिया है। टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है, दाल में इसके चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर मैंने आधा टीस्पून नमक और डाल लिया है। पहले भी उबालते वक़्त दाल में हम नमक डाल चुके हैं और साथ ही साथ चौथाई टीस्पून हल्दी भी डाली है। और अब इसके अंदर 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो नमक, मिर्च, मसाले आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को प्याज़, टमाटर के साथ में भी भून लेते हैं। अब दाल के तड़के के लिए मसाला तैयार है और प्रेशर कुकर को हमने खोलकर चेक किया तो दाल भी पक चुकी थी और उसमें हम ये तड़का डाल लेते हैं। तो अब दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। जितनी गाढ़ी या पतली दाल आपको चाहिए, आप उतना गर्म पानी इसमें मिला लें और दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें और तड़के को भी इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब बारी आती है दाल में तंदूरी तड़का लगाने की। तो आप सोच रहे होंगे कि घर पे तंदूरी तड़का कैसे लगाएं? तो इसके लिए मैंने गैस बर्नर पर एक दिया लगा लिया है। तो इस तरह के मिट्टी के दिए तो हम सभी के घर में होते ही हैं। जब दिया गर्म होकर इस तरह से लाल हो जाएगा, इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डाल लेंगे और घी गर्म होते ही इसके अंदर जीरे का तड़का लगाएंगे और साथ ही थोड़ी सी हींग भी इसमें डाल लेते हैं। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल के फटाफट से गैस बर्नर को ऑफ करके इस तड़के को हम सावधानी पूर्वक दाल के अंदर डाल देंगे दिया समेत। तो देखा आपने किस तरह से हमने ये तड़का लगाया और तंदूरी इफेक्ट इसमें आ गया है और साथ ही साथ तंदूर का फ्लेवर भी इस दाल में आ ही जाएगा। और अब इस दिए को हम बाहर निकाल लेंगे और यह काम करते हुए आपको बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो आप जल भी सकते हैं।
अब क्योंकि आज हमने दाल यूनिक तंदूरी तड़के से बनाई है, तो इसके सर्व करने का तरीका भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए, जिसे आप देखकर खुश हो जाएँगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से मिट्टी की एक छोटी हांडी ले ली है और उसे भी हम गैस बर्नर पर गर्म करने के लिए रख लेते हैं। और इस हांडी को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अब इस गरमा-गर्म हांडी को एक बड़े से बोल में डाल देंगे, ताकि जब हम इसमें दाल पोर करेंगे तो गिरकर बाहर ना गिरे। तो अब फटाफट से जो हमने तड़के वाली दाल तैयार करी थी, इस गरमा-गर्म मिट्टी की हांडी के अंदर पोर कर लेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा वोल्केनो इफ़ेक्ट दाल में आया है और ये बहुत ही मज़ेदार गरमा-गर्म दाल बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं फटाफट से दाल को चावल के साथ में सर्व कर लेते हैं। अब गरमा-गर्म दाल-चावल के टेस्ट को दोगुना करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है देवा फूड स्पाइस का ये कच्ची कैरी का अचार। इस अचार की खास बात यह है कि मार्केट में मिलने वाले दूसरे अचार की तरह इसमें विनेगर की स्मेल नहीं आती और ना ही इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी प्रिजर्वेटिव्स है। यह नेचुरल तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है, जिस तरह से घर में हम तेल डालकर अचार को प्रिजर्व करते हैं। हम जब भी घर में अचार इस्तेमाल करते हैं तो देवा पिकल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी रेसिपी के टेस्ट को बहुत एनहांस कर देता है। और इनके प्रोडक्ट्स में कई तरह की वैरायटी के अचार उपलब्ध हैं। जिस तरह का अचार आपको पसंद है, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की तंदूरी तड़के वाली दाल की रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके घरवालों को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।